ओवैसी साहब तो देखो वो एक अच्छे सियासती लीडर हैं, लेकिन उन मुद्दों पे लाइन चाहिए ना जो चीज़ असल में बननी चाहिए। जैसे बेटी हैं जो रेप हो रहे हैं उन पर तो कोई कानून नहीं है। रेपिस्ट होने जैसे डॉक्टर मौमिता थी, मिसबा है। वो आवाज उठाते हैं, वो अच्छे लीडर हैं और एक बेहतरीन लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। जो सावरकर जैसे लोगों को पूछते हैं उन्होंने तो माफीनामा दिया था, कहाँ है वो? इनका ना कोई ईमान है ना ही कोई दीन है, सांप सारे झूमते हैं जाने कैसी बीन है, और जो भी दागदार है वो धुल के ही निकलता है। पार्टी है भाजपा या वॉशिंग मशीन है। अभी अगर सलमान खान बॉलीवुड के जो बहुत बड़े एक्टर हैं तो अभी अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले, जो गोदी मीडिया हुआ और सरकार मिलकर साबित कर देंगे कि सलमान खान ने शिकार नहीं किया था बल्कि काला हिरन ने खुदकुशी किया था, सुसाइड किया था। तो ये पूछो ना कि हमारे जो इंडियंस थे इतने सारे उनको बेड़ियों में डालकर वापस भेजेगा इंडियन में, तो ये डंगा बज रहा हमारे देश का। तख्त बदलेगा ताज बदलेगा जुल्म वाला मिजाज बदलेगा। तख्त बदलेगा ताज बदलेगा जुल्म वाला मिजाज बदलेगा। ऐ मुसलमानों खुद में करो मूसा कोई पैदा, तब जाके फिरौन राज बदलेगा। 25 करोड़ मुसलमानों में क्या उनको कोई सांसद भेजने के लिए नहीं मिलता, कोई विधायक बनाने के लिए नहीं मिलता? बिना किसी को डिस्टर्ब करे नमाज पढ़ लेता, लेकिन उसको टारगेट कर देते हैं कि भाई ये जिहाद फैला रहा है, ये वो कर रहा है। यार ये कहाँ का इंसाफ है? भाई जैसा आपने बोला था अभी कि अगर बिल पास हो जाता है संसद में, ठीक है ना, तो आपका तो नेक्स्ट तो विरोध करेंगे, तो आप वो कहेंगे कि जलियांवाला बाग बना। दूसरी अपोजिट वो बोल रहे हैं कि जलियांवाला बाग बना देंगे। ऐसे ही वो दूसरे भाई इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि जलियांवाला बाग बना देंगे अगर ये पास हो जाता बिल। तो मैं तो इतना कहूँगा जालिम कितने में जुल्म कर ले, लेकिन हमारे दिल में खौफ कैसा पैदा करेगा? देखो जो लोग आज़ादी चाहते हैं ना, उनका तो नशा रहता है कि भाई अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बिल पास हो रहा है तो जिसके खिलाफ पास हो रहा है, जिसके लिए लाया जा रहा है, उसको उसके अकॉर्डिंग उसका फेवर तो होना चाहिए ना, उसकी परमिशन या उससे पूछना चाहिए कि यार ये किस लिए पास हो रहा है। और बात रही कि ये विकसित पे बात करते हैं, विकासशील देश। पूछा तो सर आपसे जेबीसी कमेटी बनाकर कैसे पूछा? तो वो पब्लिक से पूछना, पब्लिक ओपिनियन से। पब्लिक तो मना कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। और पहली बात तो ये है कि कानून ये ऐसे उन मुद्दों पर कानून ला रही है जो जिनका इतना मतलब इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन उन मुद्दों पे लाइन चाहिए ना जो चीज़ असल में बननी चाहिए। जैसे बेटी हैं जो रेप हो रहे हैं उन पर तो कोई कानून नहीं है। रेपिस्ट होने जैसे डॉक्टर मौमिता थी, मिसबा है, बहुत सारी ऐसी बेटियां जिन्होंने मतलब उनकी इज्जतों को रोन दिया गया, उनके ऊपर कोई कानून नहीं। वो बंदे बल्कि जेल में भी जाते हैं और उनको ऐसे बाहर लाया जाता है जैसे कोई मेडल जीत के लाया इंडिया के लिए। तो उन मुद्दे पे तो कोई बात नहीं होती। जो चीज़ एक्चुअली में करने की चीज़ है बनना चाहिए सर। हाँ सख्त सर 100% सख्त कानून होना चाहिए। और इन मुद्दों पर तो बात नहीं करती जो, और ये क्राइम को करने के लिए सबसे ज़्यादा ये ड्रग्स एडिक्ट वगैरह होते हैं। इनको यानी पुलिस यानी आप एरियो में भी चेक करोगे ना तो आप वहाँ पे बहुत सारे स्मगलिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, शराब घोटाले। और पर क्या कहेंगे सरकार को, क्या संदेश देंगे? तो संदेश तो मैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना कानून बनाने के लिए उन चीज़ों पर कानून बनाओ, ना कि पब्लिक को भड़काने के लिए। अब विकासशील देश से बात करता हूँ कि विकासशील है और बहुत से लोग कहते हैं कि डंका बज रहा हमारे देश में, बाहर डंका बज रहा। तो क्या डंका बचा अमेरिका के साथ ना कि डंका बज रहा? गोदी मीडिया पूरा भ्रमित कर रखी है लोगों को, एग्जेप्शन में डाल रखा है। तो ये पूछो ना कि हमारे जो इंडियंस थे इतने सारे उनको बेड़ियों में डालकर वापस भेजेगा इंडियन में, तो ये डंका बज रहा हमारे देश का? नहीं ये डंका बज रहा नहीं, एक दोस्ती वाली बात थी ना। उसके और गोदी मीडिया को ये नहीं कहना कि हमारे देश में जो सच है ना, जब रोजगार नहीं जब तो बाहर है। अब कितने मिलियनर हैं कितनों ने वो छोड़ा? डाटा चेक करा आपने? कितनों ने इंडिया छोड़ चुके हैं? आप डाटा चेक करिए, आपको पता चल जाए कितने उन्हें इंडिया छोड़ चुके हैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ हिंदू मुस्लिम है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर सबका साथ विकास करो तो फिर एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? छोड़ के अमेरिका को ना कि किसी मुस्लिम कंट्री नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। अमेरिका में गए ज्यादातर लोग, अमेरिका क्यों, दुबई में भी जा रहे हैं, ज्यादातर बता रहा हूँ। अरेबिक कंट्री में है नहीं है ना, वहाँ पे तो इतना हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहाँ तो हिंदू के साथ कोई कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हर मसले में एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना ये चीज़ अच्छी बात नहीं है ना। अब मान लो कोई चीज़ें हो रही है, मान लो जैसा अभी होली हुई कॉलेजों में होली हो रही है, हुड़दंग मशरा खूब। मैं ये नहीं कह रहा, फेस्टिवल हमारे इंडिया का सेकुलर कंट्री है तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा राइट है एक दूसरे के साथ मिलजुल करना। लेकिन जब आप नफरतें इतनी पैदा कर दोगे और सबसे बड़ा जो बेड़ा गर्क कराना हमारे देश का ये मीडिया ने करा, जो सरकारी है ना, जो सरकारी तनख्वाह मीडिया तो भाई दिखा रही है आप लोगों को, मीडिया ने कैसे कर दिया? सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क मीडिया ने कर रखा। और बात रही है कि इसका मीडिया नहीं होती तो लोगों को कैसे पहुंचेगी? तो सच की आवाज भी तो होनी चाहिए ना, सच भी तो पता नहीं चाहिए। लोग घूम रहे हैं व्हाट्सएप में न्यूज पे पढ़कर, आदमी उल्टा सीधा पढ़कर आदमी यहाँ कुछ भी बोल देता कि ये चीज़ चला लेंगे। अरे जो एक्चुअल में लोग परेशान है उस चीज़ पर बात करो ना। और बात रही कि अब एक ही कम्युनिटी को आप टारगेट करते हो
यहाँ मान लो मेट्रो में एक आप यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल पे सेक्सुअल एक्टिविटी है, लेकिन कहीं बंदा स्कूल कॉलेजों में हुड़दंग मच रहे हैं और कुछ भी हो रहा, फेस्टिवल हो रहा, जहाँ बंदे ने किसी ने कोने में बिना किसी को डिस्टर्ब करे नमाज पढ़ लेता, लेकिन उसको टारगेट कर देते हैं कि भाई ये जिहाद फैला रहा है, ये वो कर रहा है। यार ये कहाँ का इंसाफ है? हमारा भी राइट है, हम हमारे देखो हम बाई चॉइस रह रहे हैं इंडिया में, हम चाहते ना तो जब वो हुआ था हमारे बड़े तो वो भी चूज कर सकते थे, पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो वो भी चाह सकते थे कि हम बाहर चले जाएं, लेकिन उन्होंने चुना कि हमारे देश को हमारे बड़ों ने भी कुर्बानी दी है। आप इंडिया गेट पे जाओगे ना तो वहाँ भी मुसलमान जिसको जाना था 60,000 समथिंग नाम है मुसलमान ने जिन्होंने कुर्बानी दिया। जो आरएसएस बात करते हैं, जिन्होंने जो सावरकर जैसे लोगों को पूछते हैं, उन्होंने तो माफीनामा दिया था, कहाँ है वो? उनको पूछते हैं अरे गांधी वालों को करो ना, अब तुम उसको तो बना लेते हो, जो गांधी को गाली दे रहे हो उसको तुम हीरो बना रहे हो, गोडसे वालों को तुम वीर बना रहे हो, या उसको भाई हाँ भाई ये बंदा बढ़िया, ये चीजें। देखिए मैं 100 बात की एक बात यही कहूँगा कि इनका ना कोई, बीजेपी वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, इनका ना कोई ईमान है ना ही कोई दीन है, सांप सारे झूमते हैं जाने कैसी बीन है। इनका ना कोई ईमान है ना ही कोई दीन है, सांप सारे झूमते हैं जाने कैसी बीन है, और जो भी दागदार है वो धुल के ही निकलता है। पार्टी है भाजपा या वॉशिंग मशीन है। अभी अगर सलमान खान बॉलीवुड के जो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनको मतलब सुपरस्टार खान बोला जाता है, अगर काला हिरन का जो शिकार उन्होंने किया था उसका जो केस चल रहा था, तो अभी अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो गोदी मीडिया, सभी मीडिया को मैं नहीं बोलता, जो गोदी मीडिया हो और सरकार मिलकर साबित कर देंगे कि सलमान खान ने शिकार नहीं किया था बल्कि काला हिरन ने खुदकुशी किया था, सुसाइड किया था। ऐसी इनकी मानसिकता है। एक गॉड से सावरकर को मानने वाले लोग आज हम लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं ये लोग। तो अब जनता देखिए धीरे धीरे जागरूक हो रही है, समझेगी, और वक्त बदलेगा और हालात ही बदलेगा। आखिर में एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, अपनी आवाम के लिए ये शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ। तख्त बदलेगा ताज बदलेगा जुल्म वाला मिजाज बदलेगा, तख्त बदलेगा ताज बदलेगा जुल्म वाला मिजाज बदलेगा, ऐ मुसलमानों खुद में करो मूसा कोई पैदा, तब जाके फिरौन राज बदलेगा। मेरा मानना ये है कि हम चाहते हैं कि इंडिया में भाईचारा पहले भी था और रहेगा भी इंशाल्लाह, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनकी जो कोशिश है वो ये उसमें कामयाब तो होंगे नहीं। जैसे इनके ही लीडर है अभी नितिन गडकरी साहब, हम वो ये बोल रहे हैं कि हम जो जात की बात करता है उसके लात मार के बाहर निकाल दो। कौन? नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं जी जात पात की बात नहीं करते। वो नहीं करते ना, वो सबको एक नजरिए से देखने की बात करते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको, वो हमें देश को आगे ले जाना। तो एक कौम को वो जो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है उसको आप साइड करके देश तरक्की कैसे कर सकता है? कर सकता है तो आप बताइए। और वो उन्होंने साइड कब किया? वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं है ना, जिस विश्वास करने के लिए तैयार नहीं बताइए अब मैं किस पे विश्वास करूं? क्या आप उनको 25 करोड़ मुसलमानों में कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिलता जिसको सांसद? सरकार बोल तो रही है ना कि हम आपके जो कुछ किया आपके फेवर के लिए किया, आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए उसको, आप पढ़ नहीं रहे, आप गुमराह हो रहे, विपक्ष गुमराह। आप ये बताइए कि 25 करोड़ मुसलमानों में क्या उनको कोई सांसद भेजने के लिए नहीं मिलता, कोई विधायक बनाने के लिए नहीं मिलता? तो हमारा विकास वो कहाँ कर रहे हैं बताइए आप बगैर सांसद भवन में भेज के, सांसद में पार्लियामेंट में नहीं भेजोगे तो हमारा क्या विकास होगा? तो आप मतलब गुलाम बना के रखना चाहते हैं। जी। तो जैसे मेरा मानना ये है कि जयंत चौधरी साहब हैं, वो जाटों की आवाज उठाते हैं, ठीक है ना? और ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने अपना लीडर चुना, मैं तो आपके ऊपर है ना, वो थोड़ी ना बिठा देंगे। वही बता रहे, वो तो उन्होंने अपने पुतले बना रखे हैं, वो तो रिमोट कंट्रोल है। आप जयंत चौधरी साहब अपने जाटों की बात उठाते हैं, मायावती जी दलितों की बात उठाती हैं, और भी लीडर हैं वो अपने समाज की बात उठाते हैं। तो जो मैं इनको कैसे लीडर मान लूं? ये हमारी एक बात उठा के दिखाएं आप। ये जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं या शहनवाज साहब हैं, एक बार हमारी बात उठा के दिखाएं, एक बार ये बोल के दिखाएं कि मतलब ये हमारे कौम के साथ गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए, तभी तो हम उनको लीडर मानेंगे ना। कैसे माने? मैं चाहता हूं मैं बीजेपी को वोट दूं, लेकिन हमें ही पाकिस्तान भेजने को बोल दिया जाता है, तो मेरा जमीर कैसे कहेगा वोट करने के लिए? बताइए आप। हमारे के बारे में क्या ख्याल है जी? ओवैसी साहब तो देखो वो एक अच्छे सियासती लीडर हैं, ठीक है, लेकिन मैं आवाज उठाते हैं ना नहीं, आवाज वो उठाते हैं, ठीक है, आवाज उठाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि
ये सेकुलर पार्टियों को भी देखना चाहिए, वो आवाज़ उठाते हैं, वो अच्छे लीडर हैं और एक बेहतरीन लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो हमारी ताकत नहीं है, ठीक है ना, वो हमारी ताकत नहीं है। ताकत हम जो सबको लेके साथ चलता है वो हमारी ताकत।